नमस्कार, जोहार साथियों, मीडिया के साथियों। आप सभी का प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन है। प्रेस वार्ता शुरुआत करने से पहले मैं आपका परिचय करा देता हूँ। मेरे दाहिने मुजीबुल्लाह जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी, हम लोग के झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह कार्यालय प्रभारी अमू नीरज खलखो जी, और हमारे साथ हम लोग के आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी। अब मैं चाहूँगा कि बंधु तिर्की जी से आग्रह करूँगा कि प्रेस की वार्ता की शुरुआत की जाए। सभी लोगों को जोहार। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया है। कांग्रेस पार्टी चाहे केंद्र में रही हो, चाहे जिस किसी राज्य में भी कांग्रेस पार्टी जल जंगल जमीन और विशेषकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस प्रदेश के आदिवासी मूलवासियों का जो जल जंगल से संबंधित मामले पर बहुत बारीकी से किसी चीज़ों को समझते हुए काम करती है। और इसी का परिणाम रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र में जब रही कांग्रेस सरकार, जो भी कानून ऐसे बनाए गए, पेशा कानून हो, चाहे आपका वन पट्टा अधिकार हो, फॉरेस्ट अधिनियम हो, ये सारे चीज़ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही दिया गया है, ये कानून है। मैं इसी के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि राज बनने के बाद या उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी लगातार जल जंगल जमीन का लड़ाई और विशेषकर यहाँ के आदिवासियों को उसको जमीन से संबंधित मामले के लिए लगातार संघर्ष करते रही है। कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मैं इसलिए इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले जो जमीन वगैरह के मामले में हमारा बयान आया था, उसी पर भारतीय जनता पार्टी की कुछ बात आई थी। उसी पर भारतीय जनता पार्टी को अपने संकुचित मानसिकता के दायरे से भारतीय जनता पार्टी को भी और उसके नेताओं को भी बाहर आने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा राजहित और सेवा का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लुलुपता में राजनीति करती है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो उनका संकुचित मानसिकता है, उसके दायरे से उसको बाहर आना चाहिए। मैं ये बात इस संदर्भ में कह रहा हूं क्योंकि मैं लगातार कांग्रेस पार्टी जो यहाँ जमीन वगैरह के मामले में लगातार बात करते आ रही है, और इसी के संदर्भ में हमेशा कांग्रेस पार्टी इस बात को जोर देते आई है कि जो यहाँ जमीन का मामला और जिस तरह से जमीन को सादा हुक्मनामा या तो फर्जी तरीके से कागजात बना करके जो रैयतों को बेदखल किया जा रहा है, और इसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात का आवाज उठाई है। ये कोई नई बात नहीं है। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि इसमें जब से राज बना है तब से जो भी अधिकारी हो, चाहे नेता हो, जिस किसी पार्टी के नेता हो, चाहे पार्टी के नेता है, चाहे बड़े नेता, छोटा नेता, पदाधिकारी हो, सीओ हो, इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। आज से नहीं, शुरू से किया जा रहा है इसके लिए। और इसी के संदर्भ में जब एक बात हमने कहा तो कुछ बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ प्रतिक्रिया आई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि सिमलिया मौजा में जो आपका
स्वर्णरेखा उद्गम स्थल का जगह है। 23.5 एकड़ जमीन है। उस 23 एकड़ जमीन को प्रबुद्ध गृह नगर सहकारी समिति के नाम से कर लिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उनका संरक्षक कौन है? उनका संरक्षक कौन है? वो सहकारी समिति का संरक्षक कौन है? इसको भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, कौन है? मैं इसलिए दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको, हमारे पास कई ऐसे दस्तावेज है। मलसरेंग में ये दस्तावेज है, बता रहे सरना स्थल का, कांके में पड़ता है मलसरेंग। और इस सरना स्थल को कब्जा करने वाले कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? इसको जवाब उनको देना चाहिए। उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा आपको, औरगोड़ा अंचल का मौजा बड़ा घाघरा थाना 221 है, धार्मिक स्थल को कब्जा किया है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं? ये औरगोड़ा मौजा के साथ भारतीय जनता पार्टी को इसका भी जवाब देना चाहिए। इसके मामले में कांके रोड में जो गोलाबारी हुआ है, मैंने इन डॉक्यूमेंट के साथ है, इसलिए कहा कि सरकार को भी हमने दे दिया है। अब सरकार भी इस पर जांच करे। सरकार को हमने तमाम चीज़ों को एक एक चीज़ों पर एक जो ये मामले हैं उन मामले पर पत्र लिखा है। सरकार को जांच करनी चाहिए, इस सरकार को जांच करनी चाहिए इस पर। और इस पर पिछली सरकार में दखल दिहाने का काम शुरू हुआ जी, आपकी सरकार आने के बाद वो बंद हो गया। नहीं, पिछली सरकार में दखल दे, हाँ एक बात आप बोल रहे हैं, दखल दहानी के मामले में भी हम तो लगातार इसके लिए कांग्रेस पार्टी दखल दहानी के लिए बात को उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी दखल दहानी के पक्ष में कभी नहीं रही है, कभी नहीं। उसको सहयोग चाहिए। इस राज को हमने कहा ना, इस राज को अगर आप राज का सचमुच में इस राज के लोगों का जो परिस्थिति के अनुसार आप विकास करना चाहते हैं तो राजनीतिक से भी हट करके भी आपको सोचना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है, सिर्फ सत्ता लुलुपता का राजनीति करती है भारतीय जनता तो पार्टी। आपकी सरकार दखल दिहाने क्यों नहीं करा रही? हमारी सरकार इसलिए ये तमाम ऐसे चीज ऐसे जो जिसको कहा जाए आपका इससे मामले में सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए। आपको याद कीजिए, आप ये जो आपका फ्लाईओवर बन रहा था, बनना होता ना तो भारतीय जनता पार्टी के समय से ही बन जाता है। क्यों नहीं बना? यही वोटर का वोट का अपना हिसाब किताब लगाने के चलते ही नहीं हुआ। अभी आपका उसका जो दखल दहानी का मामला आता है, कुछ लोग राजनीतिक करने लगता है, राजनीतिक सेंटिमेंट में इसको लॉ एंड ऑर्डर ये वो सबको ही करने का ही करता है। मैं तो आज मैं कहना चाहूँगा कि जो माननीय न्यायालय से जो दखल दहानी का अभी जो मामला हुआ है, तो आदेश हुआ है, इस पर अविलंब दखल दहानी राज्य सरकार को इसको भी दिलाना चाहिए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसके लिए जो सरकार है उसको सरकार को इसके लिए भी दबाव डालेगी। आप तो पहले सीधे झंडा गाड़ देते थे, अभी क्या? नहीं, देखिए झंडा गाड़ने का, आज झंडा गाड़ने के बाद जैसे आप घर बना लिए गलत करा करके, मेरे पास तो इतना सभी करा दिए। आप जहाँ कीजिएगा तो यहाँ झंडा करिएगा तो फिर आपको जात पात धर्म जाति आ जाता है पूरा, और आप हम जैसे लोग खड़ा भी हो जाते हैं, खड़ा भी होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इतने यहाँ के लोगों से अगर ये है और सही तरीके से इस राज्य का भला करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी को भी इस काम में सहयोग देना चाहिए, ना कि इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता लुलुपता में राजनीतिक करने से झारखंड का भला नहीं हो सकता। दादा, ये रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल बनाए देख रहे हैं, उनका प्रमोशन हुआ है, डिमोशन हुआ है, क्या हुआ है? देखिए, अगर हमको व्यक्तिगत बोलिएगा तो मैं कहूँगा कि मैं उसको बधाई क्यों दूंगा, वो तो हमको 3 बार जेल भेज दिया। ठीक है, आप रघुवर दास को ज़्यादा पूछिएगा उसको, मेरा व्यक्तिगत है बता रहे हैं।
हमको जेल भेज के कन्विक्टेड करा दिया, उस आदमी को हम बधाई कह देंगे। मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, इसलिए अच्छा हुआ कि उस आदमी को मैं तो बार बार कहता तो कि झारखंड में उस आदमी का अब कोई ही नहीं रह गया है, इसलिए उसको शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छी बात है, सही बात को बोलने का, जो सही बात उसको मैं बोल दिया आपको, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, ठीक है, खत्म। जांच करने का मांग उठाया करे। आप केवल मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बोल करके बाकी चीजों को डाइल्यूट कर रहे हैं। और सवाल है, अगर ऐसा है तो केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, जब से राज बना है तब से कोई भी अधिकारी, वैसे अंचलाधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, बड़े से बड़े पदाधिकारी, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, हमारा पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का नेता हो, किसी पार्टी का नेता, सबकी जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सरकार है, आपकी जांच हो, तो मैं सरकार से भी यही बात कह रहा हूं, सरकार इस बात को अविलंब, सरकार को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जांच करे, और कांग्रेस पार्टी इस सब चीज़ों में कभी समझौता नहीं करेगी।